मंचा सिंह हमारी पार्टी के पदाधिकारी, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसका बढ़िया रास्ता कोई नहीं है। वो बहुजन बलस माता रणा के बिना काम नहीं चलता। भैंस तो घुस गए लोग छकड़ेगी नहीं, बस से लड़ा छकड़ेगी तो घुस तो दे रहे पार्टी वाले मामा तो बस से लड़ानी या पार्टी मजबूत होनी पड़ी। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतने हमारे नौजवान साथी हैं और बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अगले 10 मिनट के लिए ध्यान से बातें सुनेंगे। जितने हमारे भाई बाहर हैं वो भी अंदर आ जाओ। आपके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप 10 मिनट गौर से सुनेंगे। आज घाटोपुर गांव में, गंगो विधानसभा का एक बड़ा मजबूत गांव है घाटमपुर। इसमें हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की मीटिंग रखी गई है और मेरे साथ चलकर आए राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य, अनुशासन समिति के चेयरमैन और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संरक्षक, जो बुरे वक्त से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को खुद पसीने से सींच रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग डॉक्टर ब्रजपाल सिंह जी, और साथ में चलकर आए शामली जिले के जिलाध्यक्ष महोदय जी, हमारे रजनीश भाई वजीरपुर से हैं, हमारे नितिन भाई फतेहपुर से हैं, और टिंकू राजा जी हैं, अनिल भाई हैं, रवि गौतम जी हैं, और हमारे साथ चलकर है जो मेरे 10-11 महीने से तो मेरे साथ हो गए लगातार इस क्षेत्र में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और आपके इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले समय में आपकी वार्ड नंबर 21 के जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी हैं एडवोकेट नौशाद भाटी जी, जो आलमपुर से बिलोंग करते हैं, वो साथ में चलकर आए। और इन्हीं के साथ हमारे चौधरी आसिफ खानपुर से हैं, चौधरी परवेज भाई हैं, चौधरी अरशद बिस्सा लेडा से हैं, चौधरी नसीम माधोपुर से, डॉक्टर असर नानोता से हैं, हमारे सरदार हरपाल सिंह जी साथ में हैं, और हमारे कारी मसरूफ जी हैं, और भी बहुत साथी हैं जो रात दिन मेरे साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं आपसे 15 मिनट बात करूंगा, 4 मिनट बात करूंगा पार्टी के बारे में जिससे मैं आता हूं, जिसके लिए रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, और 4 मिनट बात करूंगा अपने समाज के बारे में, और 4 मिनट बात करूंगा मैं आप लोगों से कि देश के हालात क्या हैं। 2 मिनट और बची मेरे पास, 3 मिनट, उसमें मैं आप ही के बारे में बात करूंगा। साथियों, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने अपनी बातें बहुत मजबूती से रख दी है। बच्चों, बेटे आपके लिए हैं हम यहाँ, सुनो, कोई हमें तनख्वाह नहीं दे रहा है यहाँ। ये जितने लोग नीले पट्टे वाले घूम रहे ना, इनके सीने में दर्द है समाज का, इसलिए घूम रहे। एडवोकेट मुकर्रम ने भी बताया कि नबी की साथ में गुस्ताखी हुई, सब अपने घरों में सो रहे थे। मैं खुद इस गांव में चलकर आया कि कल प्रोटेस्ट है, नबी की साथ में गुस्ताखी हुई, लेकिन कमाल की बात है मेरे लोग चंद की नींद सो रहे थे। क्यों भाई? जब हमारी नबी के सामने गुस्ताखी हो रही, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, हमारे मदरसों की जांच हो रही, हमें तारीख टोपी के नाम पर मारा जा रहा, और हमारा नौजवान मोबाइल में मस्त है, हमारे नौजवान नशे में खोए हुए हैं। क्यों भाई? हमारे बड़े बुजुर्ग कारोबार में है। करो कारोबार, अच्छी बात है, लेकिन अगर आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हो तो सोच समझ के कदम उठाओ। हम आपके लिए आए। देखो, बात सुनो, आप लोग सब देख रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है। आज इस देश के हालात क्या हैं? आज अगर इस देश के अंदर जो निकम्मी और निरंकुश तानाशाही सरकार चल रही है, जो गूंगी और बहरी सरकार चल रही है, इसकी आंखों में आंखें डालकर आज अगर कोई आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है, इसकी आंखों में आंखें डालकर अगर कोई आपके हितों की लड़ाई को लड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की एक मजबूत आवाज, एक बुलंद आवाज, एक निष्पक्ष आवाज, वो दलितों की, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, पहलवानों की, आदिवासियों की एक मजबूत और दबंग आवाज सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं। भीम आर्मी के लोग हैं, नीले पट्टे वाले लोग हैं, जो आपकी लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी लड़ाई तो लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद जी। जब दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट होगा तो लाठी डंडा खाएंगे भीम आर्मी के लोग, जब CNRC का प्रोटेस्ट होगा तो जेल जाएंगे चंद्रशेखर आजाद, जब आपके साथ मॉब लिंचिंग होगी, जब हमें तारीख टोपी के नाम पर मारा जाएगा तो हमारी लड़ाई लड़ेंगे भीम आर्मी के लोग, नीले पटके वाले। लेकिन जब वोट की नंबर आएगा, जब वोट की मलाई चाटने का नंबर आएगा, तो उन दोनों को वोट दोगे जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं, जो 2022 में आपका वोट लेकर ले गए, 2022 में आपका गठड़ी बांध कर वोट ले गए। क्या बोले आपके साथ? नबी की शान में गुस्ताखी आए हो सड़कों पर? क्यों भाई? आया कोई? यहाँ मॉब लिंचिंग हुई, इसमें 4 हमारे नौजवान मार देंगे लखनऊ में, आया कोई उनके पास? तो भाई लड़ाई तो आपकी लड़ेंगे भीम आर्मी के लोग, सड़कों पर लाठी डंडे खाओगे आजाद समाज पार्टी के लोग। आपके लिए यहाँ गंगो के अंदर प्रोटेस्ट
अनिल भाई, हाजी नौसाद जी, रवि भाई, और भाई आप जो है साथ किसी और का दोगे, वोट किसी और का दोगे। सुनो, हमारे हौसले इतने कमजोर नहीं है, आप ना हमें भले वोट दो ना सपोर्ट दो, लेकिन हम समाज की लड़ाई को हमेशा ऐसे लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह आपके बीच। हम लोग क्योंकि हम तो भीम आर्मी के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। हम ना तो हटने वाले हैं ना रुकने वाले हैं। हम तो यहाँ पर इंशाल्लाह डटने वाले इस पूरे देश के अंदर। आज इस देश के हालात बद से बदतर हैं, लेकिन अगर कोई शख्स हमारे साथ खड़ा है, जब दिल्ली का जमा मस्जिद का प्रोटेस्ट चल रहा था CNRC का, तो तमाम वो पार्टियां उधर जिनसे हमारे बड़ों ने हमने वोट दिया, वो अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे। लेकिन एक शख्स चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने जब तक पार्टी भी नहीं बनाई थी, सिर्फ सामाजिक संगठन था, उन्होंने हमारा साथ बढ़ चढ़ कर दिया। उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद की वो शाही पैड़ियां है, दिल्ली की जामा मस्जिद की, जब देश का बंटवारा हुआ, उन पैड़ियों से डॉक्टर कलाम आजाद ने भी कहा था कि मेरे मुसलमान भाइयों, आप इस देश को छोड़कर मत जाओ, ये देश हमारा है, इस देश में हमारे बड़ों का खून है, इस देश में हमारे बड़ों की कब्रें हैं। उन्होंने भी तो मुसलमानों को रोका था पाकिस्तान जाने से, लेकिन जिन लोगों को जाना था वो तो चले गए, लेकिन बाकी जो यहाँ पर रहे। 2020 में उन्हीं जामा मस्जिद की सीढ़ियों से चंद्रशेखर आजाद जी ने हाथ में संविधान लेकर कहा था कि मेरे मुसलमान भाइयों, ये देश का संविधान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया है। इस संविधान के अंदर हमें और आपको यहाँ पर समान रहने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, अपने धर्म जाति में रहने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। आप कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तरफ कोई भी गोली चलेगी, उस गोली का सबसे पहला सामना अगर कोई करेगा, चंद्रशेखर आजाद अपना सीना ढाकर करेगा। ये चंद्रशेखर भाई ने कहा था। उसकी आवाज में मिलेगा चंद्रशेखर आजाद जी को 4 महीने की तिहाड़ जेल, पुलिस की बर्बरता, लाठी डंडे, इतना 1.5 की हड्डी में हेलमेट में गैप है कि आज भी बेल्ट बांधकर चलते हैं। किस लिए? हमारी लड़ाई लड़ने में। लेकिन आज हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नगीना की जनता का, जिन्होंने चंद्रशेखर भाई को अपने वोट की ताकत देकर वहां के दलित और मुसलमानों ने, और वहां का वो सेकुलर हिंदू भाई जो इस देश में कहीं ना कहीं अमन भाईचारा चाहता है, उन्होंने चंद्रशेखर भाई को दिल्ली भेजने का काम किया। और आप देखते होंगे कि सदन के अंदर अगर कोई मुसलमानों की आवाज को बड़ी मजबूती से उठा रहा, चंद्रशेखर आजाद है। नहीं तो वो पार्टी तो हमें धार्मिक अल्पसंख्यक कहती है, माइनॉरिटी कहती है। माइनॉरिटी को तो हमारे बहुत साथी है और भी है। अगर कोई मुसलमानों को बड़ी मजबूती से हमारी आवाज को उठा, चंद्रशेखर आजाद ने उठाया। वो सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला हो, जुमे में हो जाता है, अक्सर भीड़ होती है मस्जिदों में, वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, वो हमारे मदरसों का अनुदान बढ़ाने का मामला हो, वो मस्जिदों की जांच का मामला हो, अगर कोई आपकी लड़ाई को लड़ रहा है सड़क से लेकर सदन तक, वो भीम आर्मी के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं। लेकिन मैं नौजवानों से आपसे पूछना चाहता हूँ, जहां हम लोग गफलत में जी रहे हैं, जिन पार्टियों को हम वोट दे रहे हैं, जिनका हम डंडा झंडा ठाव खड़े हैं, हमें मिल क्या रहा है ये तो बताओ। अच्छा, एक छोटी सी बात, ये गांव मुस्लिम गुजर मोहल्ले है, आपके पड़ोसी के गांव यहाँ है, हमारे हिंदू गुजर भाई है हमारे में भी। तो आप इतना सोचो कि आपके गांव के हालात देखो, पड़ोसी गांव के हालात देख लो। वो रंधेड़ी हो, जुखेड़ी हो, आपका राजौर हो, उनके और अपने गांव में हालात में अंतर कुछ पता करा नहीं करा। उनके गांव में गर्ल्स कॉलेज भी है, बॉयज कॉलेज भी है, उनके तालाब का भी सौंदर्यीकरण हो रहा, उनके यहाँ सोसाइटी भी है, बैंक भी है। क्यों भाई, हमारे गाँव में इंसान नहीं रहते क्या? यहाँ जानवर है क्या? क्यों भाई, जानवर हो गया आप लोग? खून हो रही है, हम भी इस देश के नागरिक है, हमारे बड़ों ने भी इस देश के लिए कुर्बानी दी है। इतनी शहादत हमारी इस देश में इतनी किसी की भी नहीं है। हमारे उलमाओं ने बहुत बड़ी शहादत दी है, लेकिन कमाल की बात है कि हमारे नौजवान अपना इतिहास भूले हुए बैठे हैं। हमें नहीं पता ये पड़ोसी गाँव है, यहाँ पर गुड्डा खेड़ा, अगर पता हो तो बताओ भाई। हमारे जो पापा फतवा गुज्जर, जिन्होंने 1857 की जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, उसका जो बिगुल फूका था वो यहाँ से फूका था। उन्होंने तहसील में लगाई थी जागरनपुर में, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता, क्योंकि अब तो अपना ध्यान भूले बैठे। हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम पूरी उम्र हो गए, आपको इकट्ठा करने में लग गए, आज वो दुनिया से चले गए, लेकिन हम जब भी उनके कब्जे में आए। तो भाई हालात देश के बदते बदतर है। हमारे बड़ों की तो कट गई, क्योंकि अब से 10 साल पहले मॉब लिंचिंग नहीं थी, हमें दाढ़ी टोपी के नाम पर नहीं मारा जाता, ना हमारा कोई आइडेंटिटी के नाम पर मारा जाता। लेकिन आज हालात बहुत खराब है। आज हमें सोचना होगा कि हमें करना क्या है। ये वोट की ताकत है आपके पास, जो आपका बदलाव कर सकती है। इसके अलावा कुछ और है। अगर आपके गांव में प्रधान के इलेक्शन हो और आपकी वोटर लिस्ट से एक परिवार के वोटर का पूरा नाम गायब हो जाए, क्या कोई पर्चे से होगा आपके पास वोट मांगना? कोई नहीं आ रहा, इन्हें पता वोट है नहीं। लेकिन आज आपके पास वोट की ताकत है, इस वोट की ताकत को पहचानो। यहाँ ये हाल हो रहा कि वोट तो हमारा है और राज दूसरे लोग कर रहे, वोट हमारा राज दूसरे लोग कर रहे। हम क्या कर रहे? हम झोटा वो भी चला रहे, हम टाइल्स पत्थर की मजदूरी कर रहे,
यही तो कर रहे हैं, हम नशे में हैं, लेकिन जो वोट हमारा उस पर आज दूसरे लोग करके वो अपना मजे मार रहे। सोसाइटी में वो है, मील में वो है, ठेकेदारी है, जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट है सब में ठेकेदारी वो लोग कर रहे। और हम क्या कर रहे? अब से 5 दिन पहले एक वाकया मेरे सामने, मैं रात में दलापड़ा से बिस्तर लेने जा रहा था, तो 10:30 बजे जैसे मेरी गाड़ी गुजरी, हमारे सामने से एक बैल बुग्गी रेत से भरी हुई आई। गाड़ी गुजरते ही बैल नीचे बैठ गया। अब मैंने देखा, मैंने कहा भाई जो मेरे साथ है चौधरी और सब थे, आज हम भाई और भी नौजवान साथी थे, मैं कहा भाई गाड़ी रोको, बैल बैठ गया, किसी गरीब आदमी का होना के मरना चाहिए। तो गाड़ी रोक के हम बैल के पास गए, तो देखा बैल नीचे बैठा हुआ था, उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। हमने पेटी को ढीला करके उसमें सारा लगाया, बैल को खड़ा किया। अब जब हमने देखा, उनसे पूछा जी आप कहां से? उन्होंने कहा जी मैं टिडुल्ली से हूं। और उनका एक हाथ है, एक हाथ नहीं है कोई टिडुल्ली कैसे बने? हमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, एक हाथ था एक नहीं था। अब ये सोचो अगर वहां हम ना जाते, खुदा ना खास्ता अचानक, तो क्या होता? बैल मरता नहीं बैल, और बैल नहीं मरता, वो गरीब आदमी मरता, उसे दूसरे लोग मारते, उस पर छुरी फेर गई, ये बोक्सी कर दिया, ये कुछ और होता। तो भाई अपनी ताकत को पहचान लो। अगर आप लोग चाहो कैसे बैल बुग्गी हमारा काम चल जाएगा तो चलाओ जाओ। मैं तो यहाँ मेरे तो नेता ने कह दिया चंद्रशेखर आजाद जी ने कि मैं भाई गंगों में जाओ, मुझसे तो मेरे समाज का दलित 40-45 हजार जो दलित समाज का वोट है वो ले लेना, लेकिन जाकर अपने लोगों को तैयार करो। लेकिन मेरे लोग तो ये नहीं पता है कहा, पिछले 11 महीने से जहां तक मेरे से हो सकता है, मैं हसब के मेरे साथ हाजी नौसाद जी बैठे हुए हैं और भी पूरी टीम के लोग हैं, सबके दुख और दर्द हम लोग जहां तक हो सकता है इसमें शामिल होते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने लोगों के पास जाए, उन्हें जगाए। लेकिन भाई मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सहारनपुर से यहाँ आकर प्लॉट भी ले लिया, घर भी बना लूंगा, रह भी ले, तुम्हारे लिए लट मार सकूं, खा सकूं, पैसे वहां आग लगा सकूं, मेहनत कर सकूं, लेकिन वोट की ताकत तो आपके पास ही है या मेरे पास कुछ है? मेरी पार्टी मुझे टिकट दे देगी, वो टिकट आपके हाथ में है, आप जो है उसमें ठोकर मार कर उसे धूल बनाओ मिट्टी की या सर का ताज बनाओ, ये भी हाथ में है, ये भी आपके हाथ में है। पार्टी तो अपना वोट भी पूरा दे देगी। लेकिन खैर बात बहुत लंबी है कहने के लिए, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी एक मजबूत नेता है, अड़ने वाले लड़ने वाले नीले पट्टे वाले सब लोग मजबूत हैं। आप ऐसा काम ना करें आने वाले कल में कि आपकी लड़ाई तो लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद जी, गोले भी खाएंगे चंद्रशेखर आजाद, लाठी डंडे खाएंगे भीम आर्मी के लोग, जेल जाएंगे नीले पट्टे वाले लोग। और जब उनका हमें ताकत देनी हो वो किसी और को तो ऐसा मत करो। ये वोट की ताकत है, इसे समझो। ये वोट तय करेगा कि आपके गली मोहल्ले में सड़कें बनेगी या नहीं बनेगी। ये भी वोट तय करेगा कि आपकी बिजली के दाम क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। ये भी वोट तय करेगा कि आपकी फसलों के दाम क्या रहेंगे, खाद के, डीएपी के, यूरिया के दाम क्या रहेंगे, पेट्रोल डीजल के रेट क्या रहेंगे, ये वोट तय करेगा। आपकी चिकित्सा शिक्षा ये वोट तय करेगा। चंद्रशेखर आजाद जी ने सदन के अंदर एक दिन भी ये नहीं कहा कि कितनी पुरानी सरकार ने घोटाले की है। उन्होंने एक दिन ये नहीं कहा कि जो वोट घोटाला किसने किया, कितने पुराने नेताओं ने घोटाले किए। अगर उन्होंने सदन के अंदर कोई बात रखी तो मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की बात रखी। तो जो लोग हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, उन्हें ताकत दो। आप आने वाले कल में इन्हें मजबूत करो, भीम आर्मी के लोगों को, आजाद समाज पार्टी के लोगों को मजबूत करो। आपकी मजबूत पार्टी है, मजबूत दल है। और समाज के लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि बस ज्यादा नहीं मैं कहता, इतना देख लेना हमारे गांव की हालत क्या है, पड़ोसी गांव की हालत क्या है, उससे अपना आकलन कर लो। अगर आप लोग चाहो कि जो आने वाली हमारी नस्लें बैठी हैं इन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, न्याय मिले, हमारे बड़े को मान सम्मान, स्वाभिमान का जीवन मिले, तो भीम आर्मी को ताकत दे दो, आजाद समाज पार्टी को ताकत दे दो। और मेरे साथ चलकर आए कोर्ट से चौधरी सारिफ भी है, उनकी पूरी टीम मेरे साथ है, और भी बहुत सारे नौजवान साथी साथ में है। तो भाई आप लोग ये जागरूक करो, ये भाईचारा बढ़ाओ, दलित समाज में जाकर पिछड़े वर्ग के लोगों में अपना भाईचारा पैदा करके तब इस चीज को आगे लेके चलो। और मुकर्रम भाई ने जो बात आपसे कही ना, एक बात बिल्कुल सच है। और ये हमारा मंच भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक प्लेटफॉर्म लीडरशिप तैयार करने का मंच है। हम चाहते कि जैसे मुकर्रम भाई यहाँ पर अपनी बात खुले मंच से रखे, अरशद भाई रखे, कारी मसरूफ चौधरी, आजिज एडवोकेट नौसाद जी चौधरी तसव्वुरी, हम चाहते कि आप में जो नौजवान निकल के यहाँ अपनी लीडरशिप तैयार करें, अपना हक लो और आगे बढ़ो। नहीं तो भाई अगर दूसरों के पीछे लगोगे तो पीछे तो पूछ लगे, सिर का ताज नहीं लगता। पूछ आप लोगों तक बढ़ता है। जब से देश आजाद हुआ इस विधानसभा में आज तक मुस्लिम गुजर एमएलए नहीं बन पाया, इतनी वोट होने के बावजूद भी। तो आपके पास मौका है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का साथ दे लो, चंद्रशेखर भाई को मजबूत कर दो। और ये जितने भी भीम आर्मी के हमारे नेता यहाँ पर रात दिन काम कर रहे हैं, इनका मान सम्मान देकर इन्हें ताकत दो वोट की, ताकि आने वाले कल में आपके साथ मजबूत से डटे रहे, खड़े रहे। अब मैं अपना समय वैसे तो बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, अगर मैं 24 घंटे बोलूं मैं थकने वाला नहीं हूँ,
लेकिन हमारे साथ यहाँ पर अनुशासन समिति के चेयरमैन डॉक्टर साहब जी, हमें इन्हें भी सुनना है। यहीं पर अपनी बात करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।